दोस्तों, जब जब मोदी जी विदेश जाते हैं तब तब एक ऐसी बात बोलकर आ जाते हैं जिसका चारों तरफ चर्चा होना शुरू हो जाता है। मोदी जी अमेरिका गए और अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वो भी 2 सवाल का, और 2 सवाल ऐसे थे जो मोदी जी को पानी पिलाने पर मजबूर कर दिया गया। मोदी जी पानी पीते हुए नजर आए हैं। नायक फिल्म में भी आपने देखा होगा दोस्तों, जब सीएम जो बनते हैं, जो सीएम रहता है, वो जब पत्रकार उनसे सवाल पूछना शुरू करता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं, वो पानी पीने लगता है। ऐसा फिल्मी सीन हमने देखा था, लेकिन रियल में भी हमने कुछ ऐसी ही तस्वीर अमेरिका के व्हाइट हाउस में देखने को मिला। वो लोकतंत्र और मानव अधिकार पर बात कर रहे थे और डीएनए पर बात कर रहे थे, और धर्म पर तो खास करके वो तवज्जो दे रहे थे कि धर्म के आधार पर तो हमारे देश में कोई भेदभाव ही नहीं है, हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास करने वाले हैं। ऐसी ही बातें मोदी जी ने कही थी कि धार्मिक चीजें जो है भारत में बिल्कुल भी नहीं होती है, धर्म के आधार पर तो किसी को टारगेट ही नहीं किया जाता है। अब देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट ने जो 2 सवाल पूछे थे उसका असर कहां पर हुआ। उसका असर दोस्तों इस्लामिक देशों में पहुंच गया, इस्लामिक देश की मीडिया तक पहुंच गया है, और इस्लामिक देश की मीडिया ने मोदी जी को लेकर जो छाप दिया है, जो बातें कही है, वो देखकर शायद अनभक्तों और गोदी मीडिया को बुरा लग सकता है। वो देश विरोधी भी कह सकती है और कह सकती है कि वो जो है मोदी जी का डंका बजता हुआ नहीं देख सकते हैं, वो अमेरिका के बॉस को खुश रहता हुआ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो सब अमेरिका से डरते हैं। ऐसा कुछ मीडिया के जरिए बोल दिया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को वहां पर तवज्जो नहीं मिल रही थी जितना मोदी जी को तवज्जो मिल रहा था, ऐसा मीडिया दिखा रहा था, मीडिया बता रहा था कि मोदी जी जो है अमेरिका के बॉस हो गए हैं। ऐसी तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए बताई जा रही थी, लेकिन अब जो तस्वीरें आई है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कतर का मीडिया जो है वो भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर क्या सोचता है, भारत में जो है किस तरीके से धार्मिक चीजों को लेकर क्या सोचता है, और किस तरीके की तस्वीर जो है भारत को लेकर वो प्रस्तुत करता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगी जो कतर का मीडिया है, वो इस पूरे मामले पर मोदी जी के बयान आने के बाद, जी हाँ, मोदी जी के बयान आने के बाद ये वीडियो रिलीज करता है। और इस वीडियो को रिलीज करता हुआ क्या कुछ लिख रहा है, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं और बता दूं। अरबी में लिखा हुआ है, लेकिन वीडियो यही की है, और इस वीडियो में देखिए कैसे फल वालों को पीटा जा रहा है, आधार कार्ड मांगा जा रहा है, किस तरीके से जो है मस्जिद के बाहर हमला किया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, ये सब कुछ इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। नरगिस बानो लिखती हैं दोस्तों कि कुवैत के इस्लामिक मैगजीन अल मुस्तमा ने भारत में अल्पसंख्यकों पर पिछले कुछ महीने में हुई घटना को कवर किया था। अतीक अहमद, अशरफ अहमद के मर्डर का भी जिक्र है, ये मोदी जी के अमेरिका के भाषण होने के बाद इन्होंने रिलीज किया है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि गुजरात मामला भी इस मैगजीन में जो है कवर किया गया था, जब गुजरात के अंदर एक मजार को, एक दरगाह को नोटिस चिपका दिया गया था कि ये तोड़ा जाएगा, ये अवैध निर्माण है, और फिर उसके बाद जहां पर हंगामा हुआ था, और हंगामे के बाद लोगों को, गुजरात पुलिस की तरफ से लोगों को चिन्हित करके कोड़े बरसाए गए थे। ये सब कुछ जो है यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा है। सुरेश चौहानके का नफरती बयान भी इस मीडिया में, इस मैगजीन में छापा गया है, और वो तमाम वीडियो छापे गए हैं जो बीते कुछ महीनों की है, जहां पर मुस्लिमों के साथ भेदभाव हुआ है, मुस्लिम नाम सुनकर उनको मारा पीटा गया है, उनके दुकानों पर हमला किया गया है, उनके दुकानों को तोड़ दिया गया है, और फिर मोदी जी कहते हैं कि हमारा जो भारत है वहां पर सभी धर्म एक समान है। तो फिर मोदी जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, बस एक सवाल का वो जवाब दे दे, फिर मुझे लगेगा कि हाँ, जो चीजें हो रही है वो फ्रिंज एलिमेंट कर रहा है, वो शरारती तत्व कर रहा है। एक बात बताइए मोदी जी, दिल्ली में जहां पर आपकी सत्ता चलती है, वहां पर आपके ही सांसद, जी हाँ, आपके ही सांसद एक सभा को आयोजित करते हैं, और उस सभा में खुल्लम खुल्ला अल्पसंख्यकों का, यानी कि खास समुदाय का बहिष्कार करने की बात करते हैं, कस्में खिलवाते हैं कि उनका जो है आप हुक्का पानी बंद कीजिए, उनसे सामान मत खरीदिए, उनकी मजदूरी जो है वो उनसे मजदूरी मत करवाइए, और अगर आपको पता चले तो उसका मजदूरी भी मत दीजिए। ऐसा ही कुछ वायरल होता हुआ वीडियो सामने आया था दोस्तों। ये किस पार्टी के लोग थे और कैसे वो एक धर्म को टारगेट कर रहे थे, इसका बस आप मुझे जवाब दे दीजिए। अभी तक वो आपके पार्टी में ही है ना, आपने उसे निकाला
नहीं निकाला, लेकिन लंबा चौड़ा व्हाइट हाउस में लेक्चर दे दिया कि डीएनए जो है सेम है, डीएनए जो है एक है, लोकतंत्र जो है हमारा एक है, लोकतंत्र बहुत मजबूत है। तो फिर ये क्या है? ये तमाम तस्वीरें आप उठाकर देखेंगे दोस्तों, मैं बहुत दूर तक लेकर नहीं जा रही हूँ, बहुत नजदीक की तस्वीरें आपको दिखा दूं कि कैसे लोगों को मारा गया, नासिर जुनैद को कैसे प्रताड़ित किया गया, उत्तराखंड में नाम सुनते ही कैसे लोगों को जो है पीट दिया गया, उनको जेल में बंद करा दिया गया और इतना बवाल कर दिया गया कि लोगों को पलायन तक करना पड़ा। ये तमाम तस्वीरें कौन से देश की है? नाइजीरिया की है, सिडनी की है, कहाँ की है? पाकिस्तान की है, अफ्रीका की है, श्रीलंका की है? कहीं नहीं, ये हमारे देश की वीडियो है। और हमारे देश में कैसे अल्पसंख्यकों को बार बार टारगेट किया जाता है सिर्फ आपकी चुप्पी की वजह से। अगर जिस दिन आपने मंच से कह दिया और जिस दिन इन लोगों पर लगाम लगा दिया, इनकी हिम्मत, इनकी औकात नहीं होगी कि वो इस तरीके की चीजें जो है वो करता हुआ नजर आए। अब देखिए कि कतर का मीडिया जो है वहां अमेरिका की बातों को कतर में छापता हुआ नजर आ रहा है, वो भी वीडियो प्रूफ के साथ, सच के साथ कि देखिए भारत में क्या स्थिति है अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की, कैसे खास समुदाय को टारगेट किया जाता है, उनको बार बार टॉर्चर किया जाता है, उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके रोजगार पर वार किया जाता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।